मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि एक आईटीआई बंदों के लिए, डिप्लोमा लोगों के लिए, इंजीनियर लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ड्रिलिंग मशीन, इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है या घर में कमाड़ी लगाने का काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, तो इसके बिना ये अधूरा है। तो सबसे पहले आज हम लोग ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानते हैं कि ड्रिलिंग मशीन कहते किसको है, ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन क्या है, कितने तरह का ड्रिल मशीन होता है, ड्रिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, ड्रिलिंग मशीन का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट। तो इसमें पढ़ना क्या है, व्हाट इज ड्रिल मशीन, उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन, उसके बाद आप जान लीजिए टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, व्हाट इज ड्रिल मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन, और उसके बाद आ जाइए पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन। तो सबसे पहले यहां देखिए ये ड्रिल मशीन है, ठीक है। ये ड्रिल मशीन मैंने इसके ऊपर में एक पहले से भी वीडियो बना के रखा था। तो इस ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, कितने तरह का ड्रिल मशीन होता है, इस ड्रिल मशीन में क्या पार्ट्स है, अगर आप ड्रिल मशीन खरीदने जाते हो तो किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे ड्रिल मशीन को खरीदोगे, मतलब कि स्पेसिफिकेशन क्या ड्रिल मशीन है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ड्रिल मशीन क्या चीज होता है। तो देखिए ड्रिल मशीन का मेन पर्पस है एक वर्क पीस में होल प्रोड्यूस करना या होल क्रिएट करना। देखिए मैं आपको एक वर्क पीस दिखा रहा हूं, इस पे देख रहे हैं ना, एक होल क्रिएट है जो आर पार दिखाई दे रहा। तो वो वर्क पीस आइदर मेटल का हो, प्लास्टिक का हो या वुडन का हो, किसी तरह का भी हो सकता है। देखिए फिर और एक वर्क पीस दिखा रहा हूं, इस तरह का वर्क पीस देखिए यहां होल किया हुआ है। ये इसी ड्रिल मशीन के माध्यम से ये होल किया गया है, ठीक है। तो अब जानते हैं सबसे पहले कि ये जो हम लोग होल किए हैं, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा व्हाट इज ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन एक औजार है, इसके माध्यम से हम लोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट में या मेटल के प्रोडक्ट में या वुडन के प्रोडक्ट में हम लोग होल प्रोड्यूस करते हैं। किसके माध्यम से, तो इस ड्रिल मशीन में इस तरह का एक ड्रिल बिट लगा हुआ है, इस तरह का ड्रिल बिट है, इस ड्रिल बिट के माध्यम से होल प्रोड्यूस होता है, होल क्रिएट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जानना क्यों जरूरी था। यहां मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी आईटीआई वाले बंदे हैं उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उनके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्रिल मशीन। सबसे पहले सिलेबस का कंटेंट जानना बहुत जरूरी रहता है। टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन, ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन, पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन। तो इस ड्रिल मशीन को बेसिक से देखिए, यहां पे वर्कपीस रखते हैं और मैंने अभी आपको दिखाया, तब जाके एक वर्कपीस में, एक जॉब में होल प्रोड्यूस करता है। किसके माध्यम से, इस ड्रिल बिट के माध्यम से। ये ड्रिल बिट रोटेट होते रहता है, ठीक है। अब आप
सबसे पहले जानिए कि टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। यहां आप देखिए, पहले टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन जान लीजिए। पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ठीक है। उसके बाद बेंच ड्रिल मशीन। उसके बाद आ जाइए पिलर ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन। ये जो मैं आप लोगों को दिखाया है, ये कुछ नहीं है, इनमें से सभी का काम है होल प्रोड्यूस करना। क्या काम है? एक वर्कपीस में, इसी तरह का वर्कपीस में होल प्रोड्यूस करना। ये सभी का सेम काम है, सेम फंक्शन है। किसी भी मेटल का या वुडन का या प्लास्टिक का आपको होल प्रोड्यूस करना। अब इसमें एक चीज ये आता है कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन या रेडियल ड्रिल मशीन, इसमें आपको एक रेंज दिया हुआ रहेगा कि कितना एमएम से कितना एमएम तक पोर्टेबल ड्रिल मशीन में होल कर सकते हैं। बेंच ड्रिल मशीन में कितना एमएम से कितना एमएम तक ड्रिल होल कर सकते हैं। सेम उसी तरह से। तो मैं इसको आपको डीपली बताऊंगा अगले वीडियो में कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या होता है, बेंच ड्रिल मशीन क्या होता है, पिलर ड्रिल मशीन क्या होता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कितने एमएम से लेके कितने एमएम तक का होल क्रिएट कर सकते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन में कितने एमएम से लेके कितने एमएम तक होल कर सकते हैं, जस्ट लाइक पिलर ड्रिलिंग मशीन में कितने एमएम से कितने, एक रेंज दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको मोटा मोटी एक बात यही बताना चाहता हूं कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में 1.5 mm से लेके 12 mm तक हम ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 mm से 12 mm तक। मगर इस तरह से आपको डीपली मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। यहां पे आ जाइए बेंच ड्रिलिंग मशीन में, तो इसका भी आप इस तरह से लिखिएगा 1.5 mm से 15 mm तक। ठीक है। तो विस्तार से पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या इस्तेमाल है, अब मैं इसको इरेज करता हूं और अच्छा से मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ये चीज हो गया ड्रिल मशीन, टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन। अब यहां लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन, तो मोटा मोटी स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल यहां पे लिखता हूं। स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन में अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आपको अपने वर्कशॉप में ड्रिल मशीन खरीदना हो, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ड्रिल मशीन का हाइट कितना होना चाहिए, ड्रिल मशीन का बेस क्या होना चाहिए, ड्रिल मशीन का कॉलम का डायमीटर क्या होना चाहिए, ड्रिल मशीन का आरपीएम क्या होना चाहिए, ड्रिल मशीन का आपका इस ड्रिल मशीन का कितना एमएम तक मैक्सिमम ड्रिल कर सकता हूं। स्पेसिफिकेशन अगर बोले तो इसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का जानकारी होना मस्ट है। इसमें मिनिमम कितना एमएम तक हॉल कर सकता हूं और मैक्सिमम कितना एमएम तक हॉल कर सकता हूं। इस मोटर का कितना मोटर का एचपी है, इसका स्पिंडल का आरपीएम क्या होगा,
तो मेनली जब हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन का बात करते हैं तो मोटर एचपी, बेस का साइज, स्पिंडल का आरपीएम, पिलर का डायमीटर, स्पिंडल का आरपीएम लिख दिया हूं, कैपेसिटी ऑफ ड्रिलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटी ऑफ ड्रिल का मतलब इसमें मिनिमम कितना एमएम से लेके कितना एमएम तक का ड्रिल कर सकते हैं। मतलब कि इस ड्रिल चक में कितना एमएम से लेके कितना एमएम का ड्रिल बिट हम बांध सकते हैं, लगा सकते हैं। और ड्रिल बिट किसको बोलते हैं? तो ड्रिल बिट इसको बोलते हैं। आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। अब ये चीज को भी मैं, यही स्पेसिफिकेशन है, मोटा मोटी आपको मैंने स्पेसिफिकेशन बता दिया, ठीक है। अब इसको भी मैं इरेज करता हूं। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन के माध्यम से हम क्या क्या एक जॉब में, एक वर्क पीस में क्या क्या ऑपरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मेनली जो अभी मैंने आपको बताया एक वर्क पीस है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ऑपरेशन बताता हूं कि मेनली इस तरह का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। एक ड्रिलिंग का ऑपरेशन, रिमिंग का ऑपरेशन, टैपिंग का ऑपरेशन, और आपका बोरिंग का ऑपरेशन, काउंटर सिंकिंग का ऑपरेशन, यहां लिखता हूं, काउंटर सिंकिंग का ऑपरेशन और काउंटर बोरिंग का ऑपरेशन और स्पोर्ट फेसिंग का ऑपरेशन। ये देखिए, ये मेनली इतना तरह का ऑपरेशन हम एक ड्रिल मशीन में कर सकते हैं। ड्रिलिंग का मतलब क्या हो गया? ड्रिलिंग का मतलब एक वर्क पीस में होल प्रोड्यूस करना। रिमिंग का मतलब क्या हो गया? वही वर्क पीस में फाइन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। टैपिंग का मतलब क्या है? इसी वर्क पीस में टैपिंग करना मतलब थ्रेड बनाने का प्रक्रिया को हम लोग टैपिंग बोलते हैं। बोरिंग का मतलब क्या चीज? उसी मशीन में जो होल साइज है उसका होल साइज को बड़ा कर देना ताकि जो बोल्ट है वो आराम से 11 बोल्ट बैठ सके। काउंटर सिंकिंग का मतलब क्या हो गया? सेम वही वर्क पीस में आप जो होल किए हैं, काउंटर स्क्रू बोल्ट, काउंटर सिंक बोल्ट, आपका उसका हेड आराम से बैठ सके। तो उसी ऑपरेशन को काउंटर सिंकिंग करते हैं ताकि हेड आराम से इजीली उस वर्क पीस में बैठ जाए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरे जगह पे दूसरा टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन क्या होता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं। इस ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन हो गया। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन। पहले जबकि मैंने बता चुका है पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन का सबसे पहला वीडियो में, मगर फिर भी मैं बताता हूं पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन को आप देखिए, इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है। तो इसमें बेल्ट होता है, इसमें बेस होता है, इसमें पिलर होता है,
इसमें स्पिंडल होता है, इसमें ड्रिल चक होता है, ये ड्रिल चक, इसमें एडजस्टमेंट, डेप्थ एडजस्टमेंट होता है, इसमें फीड हैंडल होता है, ये है 3 हैंडल, ये फीड हैंडल होता है, ये वर्क पीस टेबल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है, गार्ड होता है, देखिए ये गार्ड है, इसी के अंदर बेल्ट लगा हुआ है, पुल्ली होता है, ठीक है। तो अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो मैंने बताया है। अब एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में ये वर्क पीस टेबल है, यहाँ ड्रिल बिट लगा हुआ है, ये ड्रिल चक है, इस हैंडल के माध्यम से एक वर्क पीस में हम लोग होल क्रिएट करते हैं। तो अब समझ में आया ड्रिलिंग क्या, व्हाट इज ड्रिलिंग, व्हाट इज ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन एक औजार, एक टूल है जिससे हम लोग होल प्रोड्यूस करते हैं, होल क्रिएट करते हैं। जैसा कि ये मेरा वर्क पीस है और ये होल कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन के बारे में मैंने बता दिया। ये जो ड्रिल मशीन है बहुत तरह का, 5-6 तरह का ड्रिल मशीन है, बेंच टाइप, पोर्टेबल टाइप, पिलर टाइप, गैंग टाइप, स्पिंडल टाइप, ठीक है। हर ड्रिल मशीन का क्या फंक्शन है, तो होल प्रोड्यूस करना। अब आ जाइए स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन, मतलब कि इस ड्रिल मशीन को अगर हम लोगों को खरीदना है या कहीं बैठाना है तो क्या इसका लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, ये पिलर का डायमीटर क्या होगा, मोटर कितना एचपी का होगा, ये स्पिंडल कितना आरपीएम का होगा, मिनिमम कितना होल का ड्रिल कर सकता हूँ, मैक्सिमम कितना होल ड्रिल कर सकता हूँ, इस चक में मिनिमम कितना एम का ड्रिल बिट लग सकता है, मैक्सिमम कितना एम का ड्रिल बिट लग सकता है, ये स्पेसिफिकेशन में आ गया। ऑपरेशन ऑफ ड्रिल मशीन में, इस ड्रिल मशीन के माध्यम से हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग कर सकते हैं, काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट फेसिंग कर सकते हैं। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ ड्रिल मशीन में, जो इसी फिगर को आप देख लीजिए, ये बेस हो गया, इसका लंबाई चौड़ाई क्या रहेगा, ये पिलर हो गया, इस पिलर का डायमीटर क्या है, ये वर्क टेबल हो गया, ये ड्रिल चक हो गया, ये मोटर हो गया, ये गार्ड हो गया, इसी गार्ड के आप गार्ड को उठाएंगे, बेल्ट है, पुल्ली है, ये फीड हैंडल है, ये यहाँ से फीड हैंडल है, ये देखिए यहाँ पे हाइट डेप्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए है। तो इस तरह से ड्रिल मशीन का नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया। आशा करता हूं कि इस ड्रिल मशीन को आप लोग अच्छा से जाने होंगे कि ड्रिल